सो हे गाइस, द लिविंग वर्ड के पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स होती क्या है। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका नाम रखते हैं, नॉमेनक्लेचर रखते हैं उनका, और उन पे स्टडी करते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स उसी को ही और बढ़ावा देती है। इसमें क्या होता है, इसके 4-5 पार्ट है, जैसे हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए। इन सबको हम कहेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। जूलॉजी पार्क्स हो गए, और एक ही ये हो गया स्पेशल, इसे हम कहते हैं की, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हर्बेरियम में। हर्बेरियम में प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स के स्पेसिमेन लिए जाते हैं। जैसे प्लांट की लीफ हो गई, उसे लेके सुखा दिया और फिर उसे फाइल में लगा दिया, उसके बारे में डिटेल्स लिख दी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज है, क्या नाम है इसका। ऐसे करके बहुत सारी फाइलें स्पेसिमेन की बनाई जाती हैं और उन्हें एक जगह स्टोर करा जाता है। जहाँ पे उसे हम स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं हमारे पास जहाँ पे लाइव स्पेसिमेन होते हैं, यानी कि पूरे पूरे पेड़ उगा देते हैं। वो अलग अलग प्रजाति के पेड़ उगा देते हैं और उनके उनके ऊपर लेबल लग जाता है, उनका साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, उसे हम कहते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के क्यू में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। कुछ इंडियन गार्डन्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे पास कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं म्यूजियम्स पे। म्यूजियम्स पे पुरानी चीजें जो स्पेसिमेन होते हैं वो रखे रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई या फिर कोई सा भी मैमल हो गया, उन सब के स्पेसिमेंस रखे रहते हैं और स्टफ्ड होते हैं, वो स्टफ्ड प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ठीक है। उससे हम उन्हें स्टडी करने में हमें दिक्कत नहीं होती। म्यूजियम्स में यही होता है, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी कि जू। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु रखे जाते हैं। ये पब्लिक के लिए भी ओपन होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। अलग अलग प्रजाति के जीव वहाँ पे पाए जाते हैं। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वहाँ, वो भी वहाँ पे रखी जाती हैं, जैसे पांडा हो गए, ठीक है। तो वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उनका वहाँ पे स्पेशल ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और हमारे पास पोलर बियर्स हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास की। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं की या फिर हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमिकल की। इसमें क्या होता है, हमारे पास हम किसी दो ऑर्गेनिज्म की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पढ़े तो इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैट और डॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस देखें तो उस हिसाब से हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर नोन एज कपलेट। अब हम इसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स, या बर्ड का एग्जाम्पल ले, बर्ड और कैट का एग्जाम्पल ले, तो उनके अंदर डिफरेंस कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे? क्रिएट ऐसे कर पाएंगे कि विंग्स जो हैं वो बर्ड्स में प्रेजेंट हैं जबकि कैट में नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, हम इन्हें यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में, तो उससे सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब जो करते हैं, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम एनालिसिस करके करते हैं। तो जो कीज होती हैं, जो कीज होती हैं हमारे पास, वो एनालिटिकल होती हैं नेचर में। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके हम पता लगा रहे हैं किसी चीज का, एक्सपेरिमेंटली नहीं होता है, ठीक है। हम नॉलेज को ही यूज करके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की का। एग्जाम्पल कैसे है, हम उसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाएगा कि की क्या होती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। इसमें हमारे पास अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, मान लीजिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले बैट की बात कर लेते हैं हम। बैट के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहली बात तो उसके पास विंग्स हो गए, दूसरी बात उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। और हमारे पास विंग्स, ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए कैट। की बात करें तो हमारे पास हेयर, टेल और मेमोरी ग्लैंड्स हुई। उसके बाद
फिर आते हैं हमारे पास बर्ड की बात। बर्ड के पास विंग्स होते हैं, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि कपलेट क्या होता है। कपलेट फॉर एग्जांपल की क्या होती है। मान लीजिए हम में से पता लगाना है कि किन कौन से ऑर्गेनिज्म के पास विंग्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विंग्स प्रेजेंट और यहाँ पे लिखेंगे विंग्स एब्सेंट। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, ठीक है। और ये एक चीज हो गई हमारे पास की, ठीक है। ये चाबी है, इसी से ही हम पता लगा सकते हैं कि किसके पास विंग्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। इस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट, कहाँ कहाँ विंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं, एक तो बैट के पास विंग्स होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैट। एक बर्ड के पास विंग्स होते हैं, बर्ड। एब्सेंट कहाँ होते हैं, एब्सेंट होते हैं हमारे पास कैट में, फ्रॉग में, ठीक है, नीचे लिख दो। इसी को ही हम कहते हैं लीड, LEAD, लीड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे और कैटेगराइज करें, इन दोनों में भी हमें डिफरेंस पता लगाना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, फिर हम दूसरा एक कपलेट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कपलेट क्या बनाएंगे, बैट और बर्ड में देखते हैं क्या क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है, ईयर्स, कानों का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि ईयर्स एब्सेंट और ईयर्स प्रेजेंट। ये की हो गई हमारे पास, और इन दोनों कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि ये देखिए यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट। तो एब्सेंट और प्रेजेंट अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये कपलेट बन जाएगा। अब इससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि बैट और बर्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैट के पास ईयर्स होते हैं जबकि इसके पास नहीं होते, तो बैट के पास ईयर्स होते हैं यानी कि ईयर्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैट और यहाँ पे लिख देंगे हम बर्ड। तो ऐसे हम इजीली एनालिसिस करने के बाद ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं और इजी से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है की, और समझ में भी नहीं आता, तो समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना आप, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, गुड बाय।